से बहुत सारी कहानी आप सुन चुके, नंबर ऑफ सीट्स की जानकारी आपको मिल गई। एक कोटेशन जो जनरली हम लोग सुनते हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो प्लेसमेंट और पैकेजेस की जानकारी भी हम लोगों ने ले ली। उस एक बच्चे की कहानी जो लाहौर से उठकर आया, हिंदुस्तान तक पहुंचा और अपने सपने को साकार किया। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि वो सपना आज आपकी आंखों में है। तो बेटा ध्यान रखें, इस सपने को साकार करने के लिए केवल इस सेमिनार को अटेंड करना काफी नहीं, जितना जीटी में आप पढ़ते हैं उतना भी काफी नहीं, घर पे जाकर जितना पढ़ते हैं उतना भी काफी नहीं। सर आप फिर आखिर काफी क्या है? नेस्केफे? नो, नॉट द कॉफी इज व्हाट नॉट आई एम आस्किंग टू। जिस चीज की बात हम कर रहे हैं वो चीज है जुनून और पैशन, बट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न का तड़का। ठीक है कि आखिर जिस एग्जाम को हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं, जो लक्ष्य हमारा है, जो ध्येय हमारा है, आखिर उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये बात लगभग उसी तरह से है, ये बात लगभग उसी तरह से है जैसा कि हम एक सब्जी बनाना चाहें तो उसके पहले उसकी रेसिपी पता होना हमें बहुत जरूरी है। तो लेट मी रिमाइंड यू, जिस एग्जाम को बेटा आप लोग फिक्स कर रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं आंखों में सपना और दिल में जुनून या कहें दिमाग में जुनून रखकर उसकी तरफ हर दिन बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम समझने चलते हैं कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइमर एग्जाम व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, दैट इज एआईपीएमटी और सीबीएसई। क्योंकि सबसे पहले क्लासरूम में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा दैट इज द डिसाइडिंग डेट, दैट इज 5 अप्रैल ईयर 2008। सभी को मालूम है दैट इज फर्स्ट संडे है, सभी को याद आ चुका है, क्लासरूम में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दुनियादारी भूल जाओ, दिवाली दशहरा भूल जाओ, आज आपकी तारीख अगर एक नोट करें जो कि आपका फिक्स अपॉइंटमेंट है, दैट इज ओनली द 5 अप्रैल ईयर 2009। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई हम लोग मीटिंग में है, हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो आज आपकी कहीं और अपॉइंटमेंट तो फिक्स नहीं है, बट ईयर 2009 में 5 अप्रैल को संडे का दिन है और आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। बकायदा आप सब लोग भोपाल में मिलने वाले हैं। क्यों? ऑफ कोर्स उसका सेंटर वही होता है जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज एआईपीएमटी और सीबीएसई। जैसा सर ने अभी आपको बताया कि ऑल ओवर सीट जो है, तो आपने शायद अपने बुकलेट के पेज नंबर पे देखेगा जहां पे नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वहां पे लास्ट में देखें इन अदर एंड नेशनल ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो वहां सर ने फोकस किया था कि लगभग 30,000 के आसपास एक डाटा वहां पर आपको मिल रहा है एमबीबीएस सीट का, और लगभग 20,000 के आसपास एक डाटा मिल रहा है आपको बीडीएस कॉलेज का। तो टोटल कम टू अराउंड 50,000। तो आप सभी जानते हैं कि जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, उस एग्जाम में जो एक क्राइटेरिया है दैट इज व्हाट, कि देश भर की जितने भी रिकॉग्नाइज्ड एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस हैं, उन सभी की 15% सीट विल बी फिल्ड बाय दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि देश भर में से बच्चा बैठता है। अब इस एग्जाम में आखिर क्या वेज होते हैं, उनमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एंड हाउ टू व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन सब बातों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने बुकलेट में पेज नंबर 6 आप लोग निकाल के रख लें प्लीज। पेज नंबर 6। पेज नंबर नहीं देख रहा हो तो थोड़ा ध्यान देना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों ने सब पेज नंबर तो लिखा ही नहीं, लिखा हुआ बता लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे क्लासरूम में बात हुई थी कि अनवाइंडिंग, कुछ ऐसे कुछ शब्द याद आ रहा होगा खास करके ईवान स्टूडेंट को, अनवाइंडिंग को वाइंडिंग मत कर देना, ऐसे वहां पर दिया हुआ है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एआईपीएमटी जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं दैट इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस एग्जाम में 2 फेज होती हैं, द फर्स्ट फेज व्हिच इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड वेयर द 200 क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी कम थोड़ी आएंगे, पक्की बात है। दूसरी बात, टोटल मार्क्स हम देखें तो 600 बाय टेस्ट, बिकॉज़ मार्किंग पैटर्न यहां का जो दिया हुआ है, आर स्टैंड्स राइट हियर, डब्ल्यू स्टैंड दैट इज रॉन्ग, एंड नो का मतलब यहां पर व्हेन यू विल नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो अवार्ड +3 मार्क्स, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट इज 600, क्योंकि 200 क्वेश्चन को अपन ने 300 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा -1 मार्किंग इज देयर, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो यू विल अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, जो पेपर का टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 3 आवर, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा पहला फेज,
इसमें अगर हम लोग इस एग्जाम की जिसकी बात करें उसका फर्स्ट स्टेज का नाम है प्रीलिमिनरी, और अगर कुछ बच्चे उसको ध्यान रखते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम, दैट्स द वन में इस एग्जाम का एक लेवल ऑफ स्क्रूटनी हम करें कि आखिर वहां जो 200 क्वेश्चन आए हैं उनको किस पैटर्न लेवल पर हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 4 तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज थ्योरी बेस्ड, सेकंड इज कांसेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड एंड एट लास्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड। इसका हम समझेंगे कि आखिर इनके लेवल के क्वेश्चन एक्चुअली में सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें कितने क्वेश्चन पूछे गए इस पैटर्न से और आखिर इनके लिए आपको किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्नोसिस बना है आपके लिए ताकि उस एग्जाम को आप अंडरस्टैंड कर पाए। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, दिस इज अ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जब क्लासरूम में आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, घर पे जाकर अपने रेफरेंस बुक से कुछ मर्जिंग नोट्स वगैरह सभी को याद रहा होगा, काफी बात हम लोग करते हैं, तो उससे जो आपने थ्योरी का कलेक्शन किया है उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। तो जरा लोग देखें, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी में क्योंकि बहुत ज्यादा ही होते हैं आंसर, तो दैट इज अराउंड 33 ये पूछे गए। अच्छा, ये जो डाटा हमने अभी आपको दिया है दैट इज फॉर 2008, ठीक है, जो लास्ट एग्जाम है। हर साल दैट कैन वेरी, बट स्टिल एक अप्रोच आपको समझ आती है कि इस एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आखिर कितने आएंगे, दैट रेशियो कैन वेरी। बट एक आइडिया आपको जरूर लगता है कि ईयर 2008 में जिस तरीके से आया है, तो आखिर आगे आने वाले सालों में उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं या लगभग उतना रहने के क्या चांसेस रहेंगे। तो आप जरा देखिए 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की हम बात करें दैट इज अराउंड 12 क्वेश्चन जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड आएंगे, और फिजिक्स की बात करें तो उसमें केवल 2 क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट थ्योरी से थे। द रेशियो टोटल कम्स टू 47। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आखिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे प्रायोरिटी दें कि आप सब्जेक्ट के बहुत ही डीप में जाएं, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने जो भी थ्योरी बेस्ड पढ़ा है उसमें वो चीज, वो मैकेनिज्म आखिर वो प्रोकैरियोट के लिए या यूकैरियोट के लिए हम बायोलॉजी के संदर्भ में बात करें, एज फार एज केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आगे अगर जैसे अगर मैं नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो उस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या अच्छे तरीके से याद है कि आपको उनकी सीक्वेंस प्रॉपर्ली अरेंज है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट 2 शब्द हमने थ्योरी में पढ़े, लेकिन क्या उनके बीच में प्रॉपर डिफरेंस हम जानते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों पर ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज। आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज में जाना ही जाना। आगे हम पढ़ते हैं दैट इज कांसेप्ट बेस्ड। सर सबसे पहले तो शक हुआ कि ये बायोलॉजी में कांसेप्ट नाम की भाषा कहां से आ गई, लेकिन कुछ बच्चों को पिछले 3 महीने में ये बात समझ में आ चुकी होगी कि बायोलॉजी इज नॉट ओनली द थ्योरी बेस्ड पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट एक्चुअली हैविंग सम वेट कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड हैविंग सम ऑफ द कांसेप्ट। उन कांसेप्ट का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल हमने ताकि बायोलॉजी के कांसेप्ट बैकग्राउंड को पहले समझें, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दे आर द सिंबॉलिक इन टर्म ऑफ द कांसेप्ट। बच्चा मान के चलता है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मतलब मैं कांसेप्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन बायोलॉजी का नाम कितने बराबर, बॉटनी, जूलॉजी का नाम कितने बराबर, लगभग मान के चलते हैं कि यहां तो कांसेप्ट नाम की दुकान नहीं होती, जो कुछ होती है दैट इज थ्योरी, नॉट एट ऑल। जैसे एक टर्म कुछ बच्चे खास करके क्यूआई और आईवाई वाले बच्चों को ध्यान आ रहा होगा, हम लोगों ने क्लास में टर्म डिस्कस किया था दैट वाज कॉन्सोनेंटल, याद आ रहा होगा। उस कॉन्सोनेंटल टर्म को हमने समझा कि दरअसल उसका मीनिंग होता है बार-बार, लेकिन जब एक प्रेग्नेंट लेडी को एड्स होता है तब इन दैट केस उस बच्चे को एड्स होने के चांसेस बनते हैं। मतलब अब वो बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो वो अपने साथ एक चीज विरासत में लाएगा, दैट इज एड्स। मतलब उस बच्चे को बाय बर्थ एड्स हुआ, मतलब वी कैन कॉल इट कि यहां पर एड्स इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्जेनिटल डिजीज। सभी को बात समझ आई? और हमें याद आया कि हां सर, जब एड्स की चर्चा आपने करी तो उस वक्त मलेरिया के बारे में बताया था कि दैट कैन आल्सो बी कॉन्जेनिटल। अगर प्रेग्नेंट लेडी को होगा तो ही होगा, एड्स कॉन्जेनिटल होता नहीं है बट हो सकता है, एंड दैट द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दैट कंसेप्ट जो कि आपने थ्योरी में कॉन्जेनिटल टर्म को समझा। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सीबीएसई प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लगभग कितने हैं, 48। मतलब लगभग टोटल 100 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के वहां पर आते हैं उसमें सबसे ज्यादा बेसिस किसका है, जो वेटेज है वो किसका है, कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का है। मतलब बकायदा आपको थ्योरी पढ़ने के बाद उसके लिए सोचना जरूरी है, और इसलिए हमने स्किल्स टॉपिक एक्टिविटी तरफ ध्यान देगा, दैट इज क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी। आपने बात को समझा थ्योरी में,
लेकिन आखिर वो आपके दिमाग में कितने क्लियर है, और क्लियर होने के बाद में आपका क्रिएटिव माइंड कैसा लगा है। हो सकता है क्लासरूम में सर ने एड्स के बारे में बता दिया, मलेरिया के बारे में बता दिया, बट अगर हो सकता है अमोबियोसिस के बारे में ना बताया होता, बट ऑल्सो बताया हुआ, लेकिन अगर ना बताया होता तो भी आपके दिमाग में कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हाँ अमीबियोसिस नाम की डिजीज भी उस बच्चे के लिए कॉन्जेनाइटल हो सकती है। जानकारी मत है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर भी काफी वेटेज रखते हैं, और खास करके आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जरा देखिए वहां पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज 22। आप जानते हैं कि भाई अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन हम ले लें और फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो कि जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम करके टॉपिक्स आ पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं मॉडलिंग होती है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तभी जाकर आपको केमिकल मॉडलिंग समझ में आएगी, तो ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो बकायदा थ्योरी को एक बार पढ़ने के बाद में जब दो टॉपिक की आपस में मर्जिंग होती है तो दैट कम्स टू द कंसेप्ट। पढ़ना क्लियर है भाई को, बात सुन आ रही है? तो आप जरा देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का लगभग खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो कंसेप्ट की भरमार है। तो यहाँ पर लगभग इसलिए मैक्सिमम वेटेज आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में किसका आ रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का। आगे जरा देखें। अच्छा, फिजिक्स में चलते हैं केवल 12। ध्यान रखिएगा फिजिक्स में फार्मूला लगाने के लिए कंसेप्ट की जरूरत होती है। किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा उसके लिए पहले आपके कंसेप्ट और उसके पीछे की थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जनरल लेवल पर सेपरेशन करें तो आप देख रहे हैं कि लगभग 82 क्वेश्चन किसमें आ रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड। मतलब सीबीएसई प्रिलिमिनरी एग्जाम बहुत ही कंसेप्चुअल एग्जाम। वी गो फर्दर, हम लोग आगे बात करें फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड ऑल्सो बॉटनी लॉजिक के अंदर कोई बहुत बड़े फार्मूला नहीं होते, जो भी फार्मूला होते हैं वी कैन पढ़ दे आर द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि बेसिकली यहां पर हम अगर पूरे बायोलॉजी को देखें व्हाट इज लॉजिक, तो उसमें हमने एक बेसिक बायोलॉजी हम कहते हैं जिसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह जैसे चीजें हम पढ़ते हैं। दूसरा फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, तो उसमें बकायदा आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे कि भाई हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, या प्लांट के अंदर जाइलम के अंदर पानी चढ़ा तो चढ़ा कैसे, कितना रूट प्रेशर वहां पर लगा, तो बकायदा दे आर द क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी विद वी कैन काउंट द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन वहां के जो फार्मूला जो छोटे मोटे होते हैं वी कैन काउंट द कंसेप्ट बेस्ड ओनली। खास करके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आते हैं किसमें, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। वी गो फर्दर, इसके लिए सबसे ज्यादा खास चीज की जरूरत आपको क्या लगेगी, दैट इज मेंटल अवेयरनेस। इसका कारण क्या, क्लास में कई बार एक स्टेटमेंट जो सभी क्लासों में आप सभी जानते होंगे, चाहे वो 80 आए हो, आयो आए हो, चाहे ईओ आए हो, 2 2 8 नहीं होता। ध्यान रखना, क्लासरूम छोड़िए, आप एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा करने की बहुत बड़ी संभावना है, तो बिल्कुल ना करें। जो टोन हमने फॉलो करी जान लीजिएगा, क्लासरूम में भी इस बारे में समझा था, 2 2 8 होता है, 2 2 तो 8 ही होता है। इस तरह के मेंटल स्टेटस ना बनाए और उस वक्त उस स्टेटस को चेंज करते हैं हल्का सा फॉर्म में, अलर्ट रिमाइंडर की तरह। जहां पर आपने 9 10 लेवल पर भी जो मैथमेटिक्स के टूल्स वगैरह पढ़ते थे, तो आपके कई मास्टर ने आपको समझाया होगा कि बेटा प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस मत लगाना। और उसका छोटा सा साफ एग्जांपल आता है कि जहां 100 रुपए दे रहे थे वहां लेके मत आ जाना, सामने वाला मारेगा, है? ठीक है, ऐसी बात आप ध्यान रखें खास करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कि कहां पर प्लस है, कहां पर माइनस है, कहां पे आपको जैसे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स वगैरह होते हैं तो वहां पर कब आपको एमएल में रखना है, कब आपको लीटर्स में रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान दें। एट लास्ट वी कम टू द एप्लीकेशन बेस्ड। आखिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी पर्टिकुलर पेपर में, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, जिसमें हम बॉडी लॉजी को काउंट करते हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दरअसल वे क्वेश्चन होते हैं दोज आर एक्चुअली लिंक्ड विद द इंडस्ट्रियल यूजेस। जैसे अगर आप बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो सर ने भी आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी। दे आर इन द सेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल यूजेस। जैसा हम लोग ने क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरॉन, आपको ध्यान होगा, जो वायरस के खिलाफ एक्ट करता है, जिसको एंटीवायरस एजेंट भी हम लोग कहते हैं। तो बाकायदा आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरफेरॉन आपने नाम तो सुन लिया, लेकिन सबसे पहला इंटरफेरॉन जो इंडस्ट्रियल वे में बनाया गया था दैट वाज थ्रू एक, अगर आपने स्विट्जरलैंड का नाम सुना है बकायदा सुना होगा, लेकिन दूसरे कंसेप्ट में मत चले आना, यही बनाना प्लीज। तो स्विट्जरलैंड की हम बात करें तो वहीं की स्वीस बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसने सबसे पहला इंटरफेरॉन बनाया था। दिस क्वेश्चन है आज में एम्स आल्सो, तो आप लोग ध्यान रखें, कुछ बच्चों ने नोट कर लिया, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए तो आप जरा देखें, बायोलॉजी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं, दैट इज 90 राइट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। केमिस्ट्री में लगभग 5, फिजिक्स के अंदर लगभग 2, पढ़ा गया है। लेकिन हमने आपको पहले बताया कि थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला और एप्लीकेशन दे ऑल आर लिंक्ड।
लेकिन खासकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा अगर देखिए का पॉइंट वहां पे लगा हुआ है, दैट इज सब्जेक्ट इंटरेस्ट। कालिदास या सूरदास किसने कहा है आई डोंट नो बट स्टिल आई रिमेंबर स्टेटमेंट, जो डूब गया वो तर गया। मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में इतने डूब जाइए, कितने डूब जाइए, और डूबने के लिए जो आपको वहां पे चीज लगेगी वो कुछ और नहीं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप उन सब्जेक्ट में वाकई में डूब जाएंगे और एक इंटरेस्ट लेवल बनाएंगे, देन ओनली यू कैन एलिजिबल फॉर कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सभी को बात क्लियर है? बिगो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं मेंस एग्जाम। इस एग्जाम के एक छोटे आउटलुक के और जैसे हमने कहा कि इस एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 50, फिजिक्स के 50, और इन क्वेश्चन को देख के बराबर हम समझते हैं कि बायोलॉजी का वेटेज इज ऑलमोस्ट 50%। और इस एग्जाम की खासियत यह है, जब अगर हम आईआईटी के एग्जाम से इसको यहाँ पे अलग करें, तो जैसा आपने सुना होगा आईआईटी के एग्जाम में इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, बट इस एग्जाम में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता। मतलब अगर हम कुछ क्वेश्चन को खास करके सॉल्व करें, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ मतलब नहीं है कि बायोलॉजी में बॉटनी के 4 चैप्टर और फिजिक्स के 4 चैप्टर या केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़िए, आगे वो चैप्टर कौन से हो जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, आने वाले समय में आपको कुछ एक्सपर्ट बताएंगे यहाँ। लेकिन यहाँ पर मीनिंग ये है कि बायोलॉजी का परसेंटेज वेटेज जो है कितना है, दैट इज 50%। तो आपको इस पर बहुत ही ध्यान से फोकस करने की जरूरत है। सभी को पढ़ना लिया है, बिगो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम की दूसरी फेज आती है में लगभग जितने बच्चे बैठे हैं, जैसे अगर प्रीवियस ईयर का डाटा हमने 2008 की बात करें तो लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में अपियर हुए, जिसमें से लगभग 10 से 15 हजार जो बच्चे हैं, वो लगभग 15 से 17 हजार वो लगभग इस एग्जाम के लिए सिलेक्ट होते हैं। और लेट मी रिमाइंड यू कि जितने बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्ट होते हैं, दिस इज नॉट द श्योरिटी टू गेट एडमिशन। द श्योरिटी टू गेट एडमिशन इन मेडिकल एंट्रेंस मेडिकल कॉलेजेस by the help of this particular exam, that is only once you clear the main। और मेंस के बारे में आउटलुक जानना बहुत जरूरी है। लगभग 2003 के बाद से ये पैटर्न जो शुरू हुआ है, दैट इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पैटर्न। इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारी नई जानकारी आज आपको इस पूरे वर्कशॉप में मिलने वाली है। तो पहले एक हल्का सा आउटलुक हम देखें। इस एग्जाम के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मार्किंग पैटर्न की तरफ। मार्किंग पैटर्न में आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दोनों ही पेपर होंगे उनमें 20 पूछे जाएंगे, और हर सेक्शन के अंदर मतलब यहाँ जैसे लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन इज 5 मार्क्स इन द 5 सब सेक्शन, मतलब जो 20 क्वेश्चन वहां पर है उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब सेक्शन होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का वहां पर मार्क वेटेज रहा 5, मतलब उसके एक सब सेक्शन का कितना वेटेज रहा 1 मार्क ईच। दैट इज क्लियर? तो लगभग पूरा पेपर जो मिलाकर हो जाता है, दैट कम्स टू द 100 मार्क्स। दोनों पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पैटर्न की बात कर चुके हैं कि दैट इज सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इनमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आर ड्रास्टिकली चेंज। और ये बात ध्यान रखिएगा, आगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बताने के पहले लेट मी क्लियर यू, इस एग्जाम के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर साल वेरी हो रहे हैं। तो जो डाटा हम लोग आज देख रहे हैं वो लगभग पिछले कुछ सालों से जब से ये एग्जाम क्लियर शुरू हुई है उसका एक डाटा हम लोग यहाँ पे आपको रख दिया हुआ है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर नए न्यूमेरिकल्स या नए पैटर्न को वहां पर वो इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है कि आज सेमिनार में हमने ये सुन लिया और मेंस में जैसे आप पहुंचते हैं तो वहां पर बोलेंगे तो बताया था सेमिनार में, तो एक क्या किया पढ़ा गया जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड नहीं सॉरी स्क्रीन आदत पढ़ सकती है। यहाँ पर देखिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन में फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। इसकी खासियत यह है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हम अगर बायोलॉजी की बात करें 3 क्वेश्चन पर पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन मतलब आप जरा ध्यान दीजिएगा 15 मार्क्स। वास्तव में एक क्वेश्चन के यहाँ पर 5 मार्क है जिसमें 5 सब सेक्शन है, तो लगभग यहाँ पर 15 मार्क्स का ये वेटेज हो जाता है। और इसके लिए आपको अफकोर्स जो चीज लगेगी दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज आता होगा तो आप भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे, दैट्स सो क्लियर। आगे हम लोग पढ़े मैट्रिक्स मैथ। ये कौन सी नई दुकान सर? हम लोगों ने मैथ का कॉलम नाम सुना हुआ है, याद रहो चुन्नू मुन्नू क्लास में पढ़ते थे। अरे आगे नहीं याद आया कि रास्ते में नहीं आ गया। चल आगे बात है मैट्रिक्स मैथ का दरअसल यहाँ क्या नहीं है, बड़ा ध्यान रखिएगा। अक्सर आप दिनेश, प्रदीप, ट्रूमैन एंड व्हाट्सएवर जितनी भी किताबें अवेलेबल होती हैं जो खास करके सब्जेक्टिव मेंस के बारे में बहुत ही डिटेल देती हैं, वहां पर क्वेश्चन लिखा होता है मैथ्स कॉलम। और सर आपने मैथ्स कॉलम को यहाँ पर मैट्रिक्स मैथ क्यों लिख दिया? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका पेपर बाहर नहीं आता, तो वहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या लिखा गया था कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम एक असेसमेंट लगाएं कि वहां पर प्रॉपर्ली नेम क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से